हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोग जो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बार बार जो आप लोग पूछ रहे थे, जी हाँ, एएनएम और जीएनएम का फॉर्म कब रिलीज़ होगा। तो जी हाँ, आप लोग का बेसब्री का जो वेटिंग था वो ख़त्म हो गया और फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। तो उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या नहीं आया, उसका फ़ी स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म फ़ी कितना है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या सिलेबस है, कितना एज लिमिट, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिए क्योंकि बहुत सारा न्यू चेंजेस लेके आया है इस बार। जो जीसीबी झारखंड वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है वो, तो इसका आप साइट में भी चेक कर सकते हैं। जो इसका ऑफिशियल साइट है उस पर आप चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं एएनएम जो नर्सिंग फॉर्म है उसके बारे में। तो इसमें आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, इस फॉर्म को अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो झारखंड स्टेट के स्टूडेंट होंगे उनको पहले लिया जाएगा, प्रेफरेंस पहले उनको दिया जाएगा। अगर सीट खाली रहा, अगर सीट बचा, तब भी अदर स्टेट के स्टूडेंट को लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अगर हम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, या इसमें एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या नहीं। तो जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट सेक्टर जो मतलब आप झारखंड एग्ज़ाम लीजिएगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा और आपका गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाएगा जो भी कॉलेजेस आपका अवेलेबल रहेगा वो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने झारखंड कंपटीशन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपका नहीं होगा। इसमें दो मतलब ये डिवाइड किया हुआ है, ओपन मैनेजमेंट, ओपन सीट और मैनेजमेंट सीट, ठीक है। तो ओपन सीट में आपका एकदम ज़रूरी है कि आप जो 50-50% का डिवाइडेड है और इसमें एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको मतलब एग्ज़ाम में बैठना ही पड़ेगा, जिसमें आपको 40 परसेंटाइल मार्क्स, मतलब परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। परसेंटाइल का मतलब हो गया कि आपका मतलब जैसे एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसमें रिज़ल्ट आएगा, वो कितना मतलब एवरेज में मार्क्स जिसका हाईएस्ट गया है उसका 40 परसेंटाइल, तो आप उसमें पास होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म डेट स्टार्ट कब है, लास्ट डेट कब है, अगर उसमें मिस्टेक हुआ है तो वो ये सारा कुछ, ठीक है। तो फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है, मतलब आप फॉर्म फिल करने का, अप्लाई करने का आपका 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुका रहेगा, मतलब आपका आज से फॉर्म स्टार्ट है। और आपका लास्ट डेट 9 सितंबर तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, 9 सितंबर 2024। और जो ऑनलाइन एडिटिंग, अगर आपका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको ठीक करने का आपका 10 सितंबर 2024, मतलब एक दिन का आपको टाइम दिया गया है। अगर कुछ भी मिस्टेक किया है तो आप उसमें ठीक कर सकते हैं। अगर बात करें कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है, तो आपका एग्ज़ाम डेट भी इसमें मेंशन कर दिया गया है, जो कि 22 सितंबर को होगा। तो फटाफट प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए, टाइम बहुत कम है। और इसका जो एएनएम एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम का टाइमिंग आपका 10 AM to 12 PM तक होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहले आता है एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या है, इसमें 17 to 35 ईयर्स एज लिमिट है, ये होना चाहिए, वो भी लास्ट दिसंबर 2024 तक आपका होना चाहिए। दूसरा, आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, आपने 12th किसी से भी पास आउट किया है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट भी कंपलसरी होना ज़रूरी नहीं है। ये एएनएम के बारे में मैं बस बता रही हूँ। दूसरी बात यह है कि इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, इसमें मेल नहीं। एएनएम में ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है फॉर्म को, मेल नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो इसको याद रखना है। अब बात करते हैं कि फॉर्म फ़ी कितना है। तो आपका जो जनरल है
या BC1 आ गया या BC2 आ गया, SC ST या EWS, सबका फॉर्म फी सेम है, मतलब 450 आपका फॉर्म फी अप्लाई करने का लगेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बात करते हैं सिलेबस कि सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा चेंजेस सिलेबस में ही आया हुआ है। तो आपका सिलेबस में पूछा जाने वाला, मतलब किससे पूछेगा क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि डिवाइडेड है। आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उससे आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो जनरल नॉलेज है उससे 25 पूछा जाएगा, और आपका मैथ सब्जेक्ट को 25। तो एएनएम में कोई मेंशन नहीं है कि आपका 10th लेवल पे पूछेगा या 12th लेवल पे पूछेगा, लेकिन आप याद रखिए 10th लेवल पे ही पूछेगा, क्योंकि 12th कोई भी स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो साइंस से नहीं पूछा जा सकता, इसीलिए 12th लेवल नहीं 10th लेवल से आपका सारा जो सिलेबस है वो रहेगा। ये तो आपके सारा एएनएम नर्सिंग के बारे में हो गया। अब दूसरा पॉइंट जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का बात करते हैं, मतलब जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो सेम है, सारा कुछ सेम है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है, तो मैं आपको उसको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ, इसमें भी कोई भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर सीट खाली रहा तो ही आपको लिया जाएगा, नहीं तो आपको पहले झारखंड के बच्चों को प्रायोरिटी दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। सेकेंड, इसमें भी सीट डिवाइडेड है, प्राइवेट कॉलेज और जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज का सेम है, वैसे ही एग्ज़ाम होगा, फिर काउंसलिंग होगा और आपको लिया जाएगा। और प्राइवेट में वैसे ही 50% और जो सीट है आपका ओपन सीट और मैनेजमेंट सीट सेम है, वैसे डिवाइडेड है, और इसमें भी 40% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। इसीलिए बहुत ही कंपलसरी है आपका एग्ज़ाम में बैठना। अगर आप झारखंड कम्पिटिटिव नर्सिंग एग्ज़ाम में नहीं बैठिएगा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्राइटेरिया 2023 से ही अप्लाई हो चुका है। आपका फॉर्म डेट मतलब सेम है अप्लाई करने का 24 अगस्त, और जो लास्ट डेट है आपका जो 9 लास्ट डेट जो है 9 सितंबर 2024, और वही 10 सितंबर को आप मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है या दिक्कत हुआ है फॉर्म में कुछ चेंजेस करना है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं एक दिन के लिए। उसके बाद अगर एग्ज़ाम टाइमिंग का इसका बात करें तो आपका 2 PM से आपका मतलब सेकेंड हाफ से एग्ज़ाम टाइमिंग ये स्टार्ट है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इसमें क्या मतलब होना चाहिए। तो सबसे पहले एज के बारे में, इसमें भी 17 to 35 ईयर्स आपका एज लिमिट दिया हुआ है, लास्ट दिसंबर 2024 तक आपका हो जाना चाहिए। इसमें भी कोई भी स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो से 12th पास आउट है या कॉमर्स से 12th पास आउट है या फिर आर्ट सब्जेक्ट से, बट इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए और उसमें 40% मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो जीएनएम नर्सिंग फॉर्म को, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने एएनएम नर्सिंग पास आउट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आप अगर मेल है तो जीएनएम नर्सिंग का जो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अब आपका जो फॉर्म फीस होगा, क्योंकि इसमें सारा अलग अलग है। एएनएम नर्सिंग जैसा नहीं है, जीएनएम नर्सिंग में आपका फॉर्म फी है जो जनरल कैटेगरी के आते हैं या EWS का या BC1 BC2 का कैटेगरी के अंदर आते हैं, इन लोगों को 900 आपका फॉर्म फी लगेगा, और जो SC ST या फीमेल ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स इनको 450 फॉर्म फी लगेगी। अब इसमें जीएनएम नर्सिंग में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात करते हैं सिलेबस क्या है। इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है इसमें भी, तो सिलेबस को ध्यान से सुनिएगा कि क्या चेंजेस आया है। तो इसमें भी 150 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा जो कि 30 मार्क्स का, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता था वो पहले 12th बेस पे पूछा जाता था, बट इस बार मैट्रिक बेस पे ही आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। आपका केमिस्ट्री जो 30 मार्क्स का रहेगा वो भी 10th बेसिस पे, बायोलॉजी 10th बेसिस पे 30 मार्क्स का, फिज़िक्स
10 बेसिस पे आपका 30 मार्क्स का, और आपका जो मैथ सब्जेक्ट रहेगा वो भी 30 मार्क्स का, और ये सारे 10th बेसिस पे आपको दिए जाएंगे, क्योंकि ये मेंशन है। आप देख सकते हैं जीएनएम नर्सिंग फॉर्म में के सिलेबस में ये मेंशन है। तो फटाफट चाहिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए और फटाफट प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास एकदम टाइम नहीं है। इसलिए मैं बोल रही थी फॉर्म कभी भी आ सकता है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन रखिए तभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।